नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम संविधान के एक काफी अहम अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 104। जी, ये सीधे-सीधे हमारे सांसदों की जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये अनुच्छेद किस बारे में है। मतलब सांसदों को सदन में कब आना चाहिए और कब उनकी गैर हाजिरी उन पर भारी पड़ सकती है, उनकी सीट भी जा सकती है। सही कहा। ये नियम उपस्थिति और सीट खाली होने से जुड़ा है। और ये सवाल अक्सर मन में आता है मेरे ख्याल से कि अगर कोई सांसद लगातार गायब रहें, मतलब सदन की बैठकों से, तो क्या होता है? कोई सिस्टम है उनकी जवाबदेही तय करने का? तो अनुच्छेद 104 कह सकते हैं इसी पहेली को सुलझाता है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। ये नियम क्या है, क्यों बनाया गया और आज के समय में इसका क्या मतलब है। हाँ, चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि ये अनुच्छेद 104 आखिर कहता क्या है। जी। इसका जो पहला खंड है, खंड 1, वो तो काफी सीधा है। हाँ, वो कहता है कि संसद का कोई सदस्य, लोकसभा हो या राज्यसभा, जी। अगर वो स्पीकर या चेयरमैन, मतलब जो भी पीठासीन अधिकारी हैं, उनकी इजाजत के बिना बिना इजाजत के, हाँ, लगातार 60 दिन तक। हाँ। अब ये 60 दिन कैसे गिने जाते हैं, इस पे भी बात करेंगे। तो लगातार 60 दिन तक अगर वो सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं, तो सदन उनकी सीट को खाली घोषित कर देगा, मतलब रिक्त। सदस्यता खत्म। जी, लेकिन यहाँ 60 दिन का मतलब समझना जरूरी है। ये कैलेंडर वाले 60 दिन नहीं है। अच्छा, तो फिर ये 60 बैठक वाले दिन है, मतलब जिस दिन सदन की बैठक हुई। ओके। और इसी को साफ करने के लिए अनुच्छेद 104 का दूसरा खंड, खंड 2 है। हाँ बिल्कुल, खंड 2 इसी कंफ्यूजन को दूर करता है। जी। वो बताता है कि इन 60 दिनों की गिनती करते समय कौन सा समय नहीं गिना जाएगा। हाँ, जैसे अगर सदन का सत्रावसान हो गया हो, मतलब सेशन खत्म हो गया हो, या फिर सदन स्थगित हो, हाँ अडजर्न। हाँ, लेकिन लगातार 4 दिन से ज्यादा के लिए स्थगित हो, छोटी मोटी एडजर्नमेंट नहीं, अच्छा। तो वो वाला समय इस 60 दिन की गिनती में नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। मान लीजिए सदन सोमवार से शुक्रवार चलता है, बीच में कोई त्योहार आ गया, 4-5 दिन की छुट्टी हो गई, या सत्र ही खत्म हो गया, तो वो दिन इस 60 दिन में नहीं जुड़ेंगे। ये सिर्फ वो दिन गिने जाएंगे जब सदन की बैठक थी, सदस्यों को आना चाहिए था, पर वो नहीं आए, बिना इजाजत के। समझ गई, ये बारीकी बहुत जरूरी है। हाँ, इसे समझना जरूरी है। तो अगर हम सरल शब्दों में कहें तो लगातार 60 बैठक वाले दिन, वो भी बिना इजाजत के गैर हाजिर, जी। तो सदस्यता जा सकती है, लेकिन सदन ही नहीं चल रहा तो वो दिन सेफ है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, ये नियम सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि बस हाजिरी पूरी करनी है। हाँ, ऐसा नहीं लगता। इसके पीछे कोई बड़ा मकसद होगा। यकीनन इसका मकसद बहुत गहरा है, संवैधानिक है। क्या है वो मकसद? देखिए, सबसे पहली बात तो है संसदीय लोकतंत्र में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। हाँ। और दूसरी बात है नियमितता, रेगुलरिटी। संसद वो जगह है जहां जनता के चुने हुए लोग आते हैं, कानून बनाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। सही बात है। अगर वो सदस्य ही वहां नहीं होंगे तो ये सब कौन करेगा? काम कैसे चलेगा? बिल्कुल। तो ये नियम उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिलाता है, एक तो उन लोगों के प्रति जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, यानी उनके निर्वाचक। हाँ, उनके वोटर्स। और दूसरा सदन के प्रति उनकी जिम्मेदारी। और इसमें एक और एंगल भी है जिसका जिक्र हमारी जानकारी में भी है। अच्छा, वो क्या है? वो है जनता के पैसे का सही इस्तेमाल। ओ, ये कैसे जुड़ता है इससे? आप सोचिए, सांसदों को सैलरी मिलती है, भत्ते मिलते हैं, कई तरह की सुविधाएं होती हैं। जी हाँ। ये सारा पैसा कहाँ से आता है? जनता के टैक्स से। हाँ, पब्लिक मनी। तो अगर कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग ही नहीं ले रहा, मतलब जो उसका मुख्य काम है वो कर ही नहीं रहा है, लगातार गायब है, तो एक तरह से ये उस पद के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है उसका सही उपयोग नहीं है ना। बात तो सही है। मतलब ये नियम ये भी पक्का करता है कि जिस काम के पैसे मिल रहे हैं वो काम हो, सदस्य सदन में आए। बिल्कुल, ये सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं, ये सीधे सीधे टैक्स पेयर के पैसे से जुड़ा मामला भी है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छा, पर ये नियम आया कहाँ से? मतलब संविधान बनाते समय ही इस पर सोचा गया था? हाँ हाँ बिल्कुल, ये संविधान सभा के समय की ही सोच है। अच्छा। जो जानकारी है वो बताती है कि इस पर काफी बहस हुई थी। डॉक्टर आम्बेडकर और बाकी सदस्य, वो लोग थोड़े चिंतित थे। किस बात को लेकर? उनको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग चुनाव जीते, सांसद बन जाए और फिर मतलब सिर्फ नाम के प्रतिनिधि न रह जाएं। हाँ बिल्कुल, वो चाहते थे कि संसद एक एक्टिव वाइब्रेंट संस्था हो, जहां काम हो, बहस हो। ऐसा ना हो कि सदस्य बस कभी कभार चेहरा दिखा दें।
तो इसी चिंता को दूर करने के लिए और संसद में एक तरह का अनुशासन, एक गंभीरता बनाए रखने के लिए ये अनुच्छेद 104 डाला गया। ताकि सदस्यों को याद रहे कि सदन में आना उनकी बेसिक ड्यूटी है। बिल्कुल, कि वहां मौजूद रहना है। क्या इस तरह के नियम और कहीं भी हैं, जैसे हम अक्सर ब्रिटिश पार्लियामेंट का जिक्र सुनते हैं? हाँ, जानकारी ये इशारा करती है कि ब्रिटिश संसदीय परंपरा में भी उपस्थिति को महत्व दिया गया है। वहां भी कुछ नियम रहे हैं, शायद थोड़े अलग रूप में। अच्छा। तो हो सकता है प्रेरणा वहां से भी मिली हो। पर मेन आइडिया यही था कि सदन की कार्यवाही को गंभीरता से लिया जाए। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आज के समय में ये नियम कितना प्रासंगिक है? क्या इसे वाकई में लागू किया जाता है या बस किताब में है? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है और जवाब है कि ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है और इसे लागू भी किया जाता है। सच में? हाँ, ये सिर्फ किताबी नियम नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें एक हाल का उदाहरण भी है। हाँ, मैंने भी पढ़ा, तो 2022 का जिक्र है शायद। बिल्कुल, 2022 में एक मामला सामने आया था। एक सांसद थे जो स्पीकर या चेयरमैन की अनुमति के बिना लगातार 62 बैठक वाले दिनों तक अनुपस्थित रहे। 60 दिन की लिमिट से ज्यादा। हाँ, तो नतीजा ये हुआ कि उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। अरे! तो ये दिखाता है कि ये नियम सोया हुआ नहीं है, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल होता है और इसके परिणाम होते हैं। और ये लोकसभा राज्यसभा दोनों पर लागू होता है? जी हाँ, बिल्कुल। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के सदस्यों पर ये नियम समान रूप से लागू होता है। ठीक है। दोनों से ही ये उम्मीद की जाती है कि वो सदन में नियमित रूप से आएं। हाँ, अगर कोई वाजिब वजह है तो अलग बात है, उसके लिए अनुमति लेनी होती है। तो ये अनुमति कौन देता है और कैसे पता चलता है सदन को कि कोई 60 दिन से गायब है? कोई प्रक्रिया है? हाँ, प्रक्रिया है। अनुमति देने का अधिकार, जैसा मैंने पहले कहा, पीठासीन अधिकारी के पास है। लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन। जी। अगर किसी सदस्य को लगता है कि वो नहीं आ पाएंगे, मान लीजिए बीमारी है या कोई पारिवारिक जरूरत है या कोई और जरूरी काम है, तो उन्हें लिखकर आवेदन देना होता है। ओके। अगर अधिकारी को कारण सही लगता है तो वो छुट्टी मंजूर कर सकते हैं। इसे लीव ऑफ एब्सेंस कहते हैं। और अगर कोई बिना बताए गायब हो जाए? तो देखिए, संसद का जो सचिवालय होता है वो सदस्यों की उपस्थिति का पूरा रिकॉर्ड रखता है। अच्छा। अगर वो देखते हैं कि कोई सदस्य लगातार बिना अनुमति के अनुपस्थित है और वो 60 दिन की सीमा के पास पहुंच रहा है, तो फिर एक प्रक्रिया शुरू होती है। पीठासीन अधिकारी मामले को सदन की किसी समिति को भेज सकते हैं, जैसे विशेषाधिकार समिति होती है, या कई बार अनुपस्थिति के लिए अलग समिति भी होती है। बात है, क्यों नहीं आ रहे? स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। अगर कोई जवाब नहीं मिलता या जवाब संतोषजनक नहीं होता और 60 दिन पूरे हो जाते हैं बिना अनुमति के, तब पीठासीन अधिकारी सदन को सूचित करते हैं और नियम के अनुसार सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। अच्छा, तो मतलब एक पूरा सिस्टम है इसके पीछे, ऐसे ही नहीं हो जाता? जी बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझें तो शायद और साफ होगा। हमारी जानकारी में कुछ स्थितियां दी गई हैं। हाँ, उदाहरण से बात जल्दी समझ आती है। मान लीजिए पहली स्थिति, हाँ, एक सांसद है, वो बीमार पड़ जाते हैं, ठीक होने में समय लगता है, वो कुल 50 बैठक वाले दिनों तक नहीं आ पाते। 50 दिन। हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में, अपनी अनुपस्थिति के बारे में स्पीकर या चेयरमैन को चिट्ठी लिखी थी और उन्हें बाकायदा छुट्टी की इजाजत मिल गई थी। अब क्या होगा? इस केस में कुछ नहीं होगा, उनकी सीट बिल्कुल सुरक्षित है। क्यों? 50 दिन तो गायब रहे। हाँ, लेकिन दो बातें हैं। एक तो 60 दिन पूरे नहीं हुए और उससे भी जरूरी, उन्होंने नियम का पालन किया, उन्होंने इजाजत ली थी। अच्छा, अनुमति थी। हाँ, अनुच्छेद 104 तभी लगता है जब अनुपस्थिति बिना अनुमति के हो। यहाँ अनुमति थी तो ये अनुच्छेद लागू ही नहीं होगा। ठीक है, समझ गई। अब दूसरी स्थिति, वही सांसद, इस बार वो मान लीजिए किसी निजी काम से विदेश चले जाते हैं, किसी को बताते नहीं, कोई छुट्टी अप्लाई नहीं करते और वो लगातार गैरहाजिर रहते हैं और उनकी गैरहाजिरी 60 बैठक वाले दिन पार कर जाती है। मान लीजिए 61 दिन हो गए जी। अब क्या होगा? अब अनुच्छेद 104 लागू हो जाएगा। जैसे ही 60 बैठक वाले दिन पूरे हुए बिना अनुमति के, तुरंत? हाँ, प्रक्रिया के अनुसार सदन उनकी सीट को रिक्त घोषित कर देगा। यहाँ कारण उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये तथ्य कि अनुपस्थिति लगातार 60 बैठक वाले दिन हुई और वो भी बिना अनुमति के। मतलब सदस्यता गई? जी, सदस्यता समाप्त। और जब सीट खाली हो जाती है तो फिर क्या होता है? वो जगह तो खाली रह गई, उस इलाके के लोगों का क्या? हाँ, ये भी जरूरी सवाल है। जब भी कोई सीट खाली होती है, चाहे इस्तीफे से या निधन से या इस अनुच्छेद 104 के तहत, तो इसकी सूचना चुनाव आयोग को दी जाती है, इलेक्शन कमीशन को। जी। और फिर आमतौर पर नियम यह है कि 6 महीने के अंदर उस सीट पर उपचुनाव यानी बाय इलेक्शन कराया जाता है।
ताकि नया प्रतिनिधि चुना जा सके। बिल्कुल, ताकि उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व सदन में बना रहे। तो ये पूरा एक साइकिल है। नियम है, उल्लंघन हुआ तो परिणाम है, और फिर प्रतिनिधित्व को वापस बहाल करने का तरीका भी है। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो अनुच्छेद 104 सिर्फ एक अटेंडेंस का नियम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में भारतीय लोकतंत्र में जो संसदीय जवाबदेही है, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, उसको बनाए रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक तरीका है। ये सांसदों को याद दिलाता है कि भाई आपका पहला काम सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेना है, अपने वोटर्स को रिप्रेजेंट करना है। हाँ, ये पक्का करता है कि संसद सिर्फ एक बिल्डिंग न रहे, एक एक्टिव मंच बना रहे जहाँ चर्चा हो, बहस हो, फैसले लिए जाएं। और ये सिर्फ हाजिर रहने की बात नहीं है, ये उस सिद्धांत को भी मजबूत करता है कि प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन एक एक्टिव जिम्मेदारी है। ये सिर्फ कोई टाइटल या पदवी नहीं है। बिल्कुल। तो निचोड़ यही है कि अनुच्छेद 104 एक मजबूत संवैधानिक आधार है। ये सांसदों को सदन के प्रति और सदन के जरिए जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। जी। ये पक्का करता है कि वो उस फोरम पर मौजूद रहें जहां लोकतंत्र का सबसे जरूरी काम होता है। बिल्कुल। वैसे हमारी जानकारी में अनुच्छेद 105 का भी जिक्र है थोड़ा सा, जो सांसदों की सैलरी, अलाउंस और प्रिविलेज से जुड़ा है। हाँ, वो भी एक अहम पहलू है संसदीय व्यवस्था का। हाँ, वो शायद किसी और दिन की चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन ये अनुच्छेद 104 के साथ मिलकर सांसदों की क्या स्थिति है, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या अधिकार हैं, इसकी पूरी तस्वीर बनाते हैं। सही कहा, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम अनुच्छेद 104 पर ही रहें तो ये पूरी चर्चा एक और गहरा सवाल मन में लाती है। अच्छा, क्या सवाल? सवाल ये कि क्या सदन में सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होना, मतलब शारीरिक रूप से उपस्थित होना ही काफी है? हाँ, मतलब अनुच्छेद 104 ये तो पक्का कर सकता है कि सदस्य सदन में रहें, कम से कम 60 दिन वाली शर्त पूरी करने के लिए। हाँ, ये तो है। लेकिन क्या हमारे लोकतंत्र की क्वालिटी सिर्फ इस बात से तय होती है कि सदस्य आ रहे हैं, या इस बात से कि वो आकर कर क्या रहे हैं? मतलब उनकी भागीदारी कितनी एक्टिव है? हाँ, कितनी सार्थक भागीदारी है? क्या वो बहस में हिस्सा ले रहे हैं? क्या वो अच्छे सवाल पूछ रहे हैं? क्या वो अपने क्षेत्र के मुद्दे ठीक से उठा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हाजिरी तो जरूरी है, पर शायद वो पहला कदम है, आखिरी नहीं। मैं बस ये सोचने के लिए कह रहा हूं। देखिए, ये अनुच्छेद उपस्थिति की एक न्यूनतम, एक बेसिक शर्त रखता है, और वो जरूरी है, नींव है। लेकिन असली चुनौती शायद ये है कि ये उपस्थिति सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए ना हो, ये सार्थक बहस में बदले। सही बात है। तो ये अनुच्छेद उपस्थिति तो सुनिश्चित करता है, लेकिन वो जो गुणवत्तापूर्ण योगदान है, क्वालिटेटिव कंट्रीब्यूशन, उसका क्या? तो इस पर भी सोचना जरूरी है कि हम उपस्थिति के साथ साथ भागीदारी की क्वालिटी को कैसे देखें, कैसे उसे प्रोत्साहित करें। ये वाकई सोचने वाली बात है। अनुच्छेद 104 एक फ्रेमवर्क देता है, एक ढांचा, लेकिन लोकतंत्र की जान तो शायद सदस्यों की एक्टिव भागीदारी में ही बसती है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा अनुच्छेद 104 पर, एक ऐसा नियम जो हमें याद दिलाता है कि संसदीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व एक लगातार निभाने वाली जिम्मेदारी है। जी हाँ।